तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट कर लिया था। जैसे मेरे पास है बच्चों, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स? Coordinate number is 4. ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स? बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर डीएमजी। डीएमजी कौन सा लिगेंड है बच्चों? क्या नेम होता है डीएमजी का? बोलो। डायमिथाइल आइसोमर। डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, यही होता है ना? डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो CH3 C डबल बॉन्ड NOH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड NO नेगेटिव CH3। कितना चार्ज होता है इस डीएमजी के ऊपर? डीएमजी के ऊपर कितना चार्ज होता है? अरे आप लोगों के सामने -1 होता है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? x -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल? दैट इज +2। यही आएगा, ठीक है? यही आएगा ना? बोलो। यस सर। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था भाई? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल? Stability of compound. With the help of effective atomic number rule, we can predict the stability of the complex, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एन का अगर एप्लीकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल वी कैन predict the stability of the complex. The central metal atom for which the value of effective atomic number rule is equal to the atomic number of next near gas is more stable. जिस भी सेंट्रल मेटल एटम के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का वैल्यू नेक्स्ट नियर, जो नेक्स्ट इनर्ट गैस होती है उसके सम के बराबर होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या मानते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए एक कॉम्प्लेक्स देते हैं, उसके लिए ई एन का वैल्यू फाइंड आउट करिए। कैलकुलेट EAN for this complex. इस कॉम्प्लेक्स के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो करिए जल्दी से फाइंड आउट और मुझे भी बताइए। क्या है भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स के लिए?
करा किसी ने फाइंड आउट? 35। 35। क्या सबका वैल्यू 35 आ रहा है बच्चों? सभी बच्चों की यही वैल्यू आ रही है क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर एयर? +2. +2। ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर? 0. 4। कोऑर्डिनेशन नंबर भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे? 4। 0 कैसे हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं कॉपर के साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। तो अब वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से। तो दिस EAN 35। is equal to Z minus oxidation number plus 2 into coordination number। यही वैल्यू था क्या? इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं ना भाई। यस सर। तो Z का वैल्यू कॉपर के लिए कितना हो जाएगा? 29। ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये कितना गया? 27 प्लस 8 कितना गया? 35 आ गया क्या? यस सर। ठीक है, Yes, sir. 35 आ गया। इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स के लिए आप लोग फाइंड आउट करिए FeCO5। FeCO5 करिए फाइंड आउट सभी बच्चे। क्या वैल्यू आया भाई यहाँ पे? क्या वैल्यू आया भाई यहाँ पे? 31। 36 आ रहा है क्या अभी? 36 आ रहा है क्या? सर मेरा सिलेबस पीछे चला जाएगा और सैटरडे के टेस्ट में भी आना है। तो वो बात वही है ना, तो आधा घंटा मैं पढ़ा लूँ। थर्टी मिनट मैं पढ़ा लेता हूँ। हाँ 2:30 तक मैं पढ़ा लेता हूँ। हाँ उसके बाद ले लेते हैं। ठीक। तो ये आपके पास FeCO5। पहले मुझे बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? 0 होगा क्या? यस। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन हियर? 5. 5। वेरी गुड। और जेड का वैल्यू कितना होगा? 26. 26। तो दिस इज 26 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? 0 प्लस 2 इंटू 5 कितना आ गया? 36 आ गया क्या? 36 आ गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपने पास आप लोग फाइंड आउट करिए NiCO होल 4। NiCO होल 4 इसके लिए बात करो भाई कितना आ जाएगा? इस कॉम्प्लेक्स के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। बोलो बच्चों। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 36. यस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। दिस CO कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों।
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 4 4 हो गया। वेरी गुड। तो EAN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 36 आ गया क्या? हाँ ठीक सर है, 36 आ गया क्या? यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की वैल्यू। अभी मैं कुछ और भी रूल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, उसको हम डिसाइड करेंगे। दिखाइए ना। उसको हम डिसाइड करेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। हुआ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों, ये हो गया सबका। yes sir नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, उसके लिए हम कुछ रूल यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किस पार्ट को लिखा जाता है भी? कॉम्प्लेक्स पार्ट को या कोऑर्डिनेशन पार्ट को। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर कैटायन होगा तो उसको पहले लिखा जाएगा और एनायन होगा तो उसको बाद में लिखा जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन रहता है भाई अपने पास? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन सी स्पीशीज होती है? सेंट्रल मेटल मिडिल है, एटम एंड लिगेंड लिगैंड और लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन हो। मेटल होता है यहाँ पे, और बच्चों लिगैंड और एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम यहाँ पे मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल यहाँ पे लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट लिखा जाता है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट या कोऑर्डिनेशन पार्ट। ठीक है, तो चलिए अपने को मान लीजिए फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है? सबसे पहला रूल क्या बोलता है बच्चों? कैटायन इज रिटन फर्स्ट, कैटायन इज रिटन फर्स्ट followed by anion। ठीक है, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा भाई? कैटायन को, और एनायन को बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा पार्ट लिखा जाएगा भाई? इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से पार्ट को लिखा जाएगा? कॉम्प्लेक्स पार्ट को लिखा जाएगा। और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैसे लिखा जाएगा भाई? पहले किसको लिखा जाएगा? मेटल को, फिर लिगैंड को। अगर
बहुत सारे टाइप के लिगैंड है, तो लिगैंड का क्या ऑर्डर रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन कॉम्प्लेक्स पार्ट और इन स्क्वायर ब्रैकेट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, रूल नंबर सेकेंड, इन स्क्वायर ब्रैकेट और इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोला जाता है। किसको सबसे पहले लिखा जाएगा बच्चों? अभी सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल। सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? मेटल को या लिगैंड को? मेटल। ठीक है, मेटल को मेटल। लिखा जाएगा। ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट मेटल इज रिटन फर्स्ट, मेटल इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, ये रूल चल रहे हैं भाई, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपैक नेम लिखते हैं वैसे यहाँ पे हम रूल पढ़ रहे हैं, तो ये रूल आपको ध्यान से दिखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट और कॉम्प्लेक्स पार्ट मेटल्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय, किसको लिखा जाएगा भाई? लिगैंड, followed by ligand in the following order, in the following order। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मेटल को लिखा जाएगा, उसके बाद लिगैंड को लिखा जाएगा। और लिगैंड को लिखने का क्या ऑर्डर रहेगा बच्चों? कितने टाइप के लिगैंड आप लोगों ने पढ़े अभी तक? कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो कौन से ऑर्डर में लिखेंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिगैंड को? सबसे पहले किस लिगैंड को लिखा जाएगा बच्चों? एनायनिक लिगैंड को। ठीक है, एनायनिक लिगैंड के बाद किसको लिखा जाएगा? न्यूट्रल को। और न्यूट्रल के बाद में किसको लिखा जाएगा? कैटायनिक को। ठीक है, बात क्लियर है? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मेटल को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद लिगैंड को लिखा जाएगा। और लिगैंड्स का ऑर्डर क्या रहेगा? एनायन, न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगैंड। यहां तक बात क्लियर है भाई? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर दो लिगैंड सेम नेचर के हैं तो फिर क्या किया जाए? है भाई, अगर दो लिगैंड सेम नेचर के हैं तो फिर क्या किया जाए? बताओ। इफ, अरे जो ऑर्गेनिक में रूल है वही रूल यहां पे भी है। अगर दो सेम टाइप के आपको वहां पे ग्रुप मिल जाते हैं तो उनको कौन से ऑर्डर में लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है भाई? तो सेम यहां पे भी है। इफ टू लिगैंड आर ऑफ सेम टाइप then they are arranged in alphabetical order. If two ligands are of same nature, if two ligands are of same nature, then they are arranged in alphabetical order, alphabetically order। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको। इफ टू लिगैंड और ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब क्या है बच्चों? एक भी न्यूट्रल होगा, दूसरा भी न्यूट्रल होगा। मान लीजिए एक है मेरे पास वाटर और दूसरा है मेरे पास NH3। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा भाई? H आएगा या N आएगा? H।
H पहले आएगा, तो किसको पहले लिखा जाएगा? Water. H2O को, और फिर उसके बाद किसको लिखा जाएगा? NH3 को। NH3. ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट लेटर सेम है तो फिर क्या किया जाएगा बच्चों? सेकंड को चेक किया जाएगा। Second अभी letter. if first letter is same, if first letter is same, then check second till the first point of difference। जैसे एक है मेरे पास NH2 माइनस, एक है मेरे पास NO2 माइनस। दोनों बच्चों, दोनों का नेचर क्या है? दोनों किस तरह के लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है क्या है भाई? क्या Yes. दोनों के दोनों एनायनिक लिगेंड है? सेम नेचर का मतलब ये है यहाँ पे, ऐसा नहीं आप एक कैटायनिक को एक और एनायनिक को कंपेयर करने लग जाए। सेम नेचर का मतलब अगर एक न्यूट्रल है तो दूसरा भी न्यूट्रल होना चाहिए, अगर एक एनायनिक है तो दूसरा भी एनायनिक होना चाहिए, अगर एक कैटायनिक है तो दूसरा भी कैटायनिक होना चाहिए, तब उसको सेम नेचर बोला जाएगा। यहाँ पे सेम नेचर का ये मीनिंग है। ठीक है, तो मुझे बताइए, एक है आपके पास NH2 माइनस, इसको लिखा जाएगा एमिडो, इसको हम यहाँ पे एमिडो लिखते हैं, और ये आपका नाइट्रो है। तो फर्स्ट लेटर तो दोनों का सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। फिर कौन सा लेटर चेक किया जाएगा अभी? सेकंड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, H या O? H. H आएगा। ठीक है, तो किसको पहले लिखूं बच्चों? NH2 और फिर NO2, यही बनेगा क्या? ठीक है, क्लियर है Yes. बात? चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिखना आपको, उसको अरेंज करना। आपको गिवन है यहाँ पे (4K) iron, 4Cn and H2O and NO प्लस। बनाइए भाई, ये आपको गिवन है यहाँ पे कैटायन, एनायन, लिगेंड, मेटल, हर पार्ट आपको गिवन है। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक फॉर्मूला बनाना है। तो बनाओ जल्दी से और मुझे बता दो। बनाओ भाई जल्दी से। तो ये के क्या बनाएगा बच्चों? यहाँ पे कैटायन बनाएगा। ये एफ ही क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे? सेंट्रल मेटल। Cn लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? एनायनिक। H2O कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल न्यूट्रल। NO कैसा लिगेंड है? कैटायनिक। तो बना दीजिए फॉर्मूला। कैटायन को पहले लिखा जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या लिखूं? K4। ठीक है, अब यहाँ पे पहले किसको लिखा जाएगा? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के बाद कौन से लिगेंड को? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो क्या यहाँ पे जो गिवन है 6 ही लिगेंड है क्या? यस, 4 5 6। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो Fe के बाद आ जाएगा आपका Cn(4), यही आएगा क्या? फिर H2O, देन NO। अब ये जो चार्ज है अब यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे।
ठीक है। अगर यहाँ पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट किया जाए तो क्या रहने वाला है? व्हाट इज द 6. यस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे ऑक्सीडेशन नंबर जानना चाहूँ यहाँ पे तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर of iron in the above complex is equal to 6. And what is the oxidation number of iron? 0. 0 हो रहा है क्या है भाई? +1. 0 हो रहा है या +1? +1. +1 हो रहा है क्या? बोलो। हाँ सर. ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास कितना? +4 + x -4 NO। NO यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है? +1 में, इक्वल टू 0। तो इससे ये गायब, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? -1. -1 ठीक है, -1 आ गया। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया है। मतलब -1 मेटल का ऑक्सीडेशन जनरल में हो नहीं सकता है। ठीक है, जनरली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर -1 यहाँ पे हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं? इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं? इसको हम यहाँ पे अगर 3K ले लें और इसको अगर हम 3K ले लें यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा भाई? और आयरन, ठीक है, जो भी, चलो जो भी बन रहा है आपके पास, ठीक है, जो भी बन रहा है, जनरली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको 4 ही रहने दो, जो भी आ रहा है -1, लेकिन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। मेरे पास है 4K FeCN6Cn, बनाओ भाई, यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ। यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ। K4 FeCN6. दिस इज K4 FeCN6, यही बनेगा क्या? ठीक है, Yes sir. Yes, sir. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स? +2. +2. ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2 हो गया, बिल्कुल सही है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. 6. 6 हो जाएगा। ठीक है, ले रहे यहां तक बात? चले भाई आगे। ठीक है यहां तक? Yes. तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयुपैक नेम अपने को फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही बात है। तो आइए बात करते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बच्चों में ये जो मैंने एक ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को सभी देख रहे होंगे, सबने लिख लिया होगा। क्या फॉर्मूला बना था अपने पास? K4 FeCN6, यही लिखा था सबने, है यही लिखा था सबने। अब देखिए, ये जो ऊपर फॉर्मूला ले रहा है,
मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, क्या फॉर्मूला था आपके पास भी जो प्रीवियस हमने देखा था, K4FeCN6, यही था ना? यस सर। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो जैसे मेरे पास था K4FeCN6, जनरली मैं रूल बताऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे बात बता देता हूँ कि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनका आईयूपैक नेम कैसे लिखा जाता है। तो जब हम आईयूपैक नेम लिखने जाते हैं तो आईयूपैक नेम जो स्टार्ट किया जाता है बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे हम। कहां से स्टार्ट किया जाएगा भाई? लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? अगर यहाँ पे कैटायन है तो सही बात है, कैटायन को लिखेंगे। अगर यहाँ पे कैटायन नहीं है तो सीधा हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अगर कैटायन है तो ठीक है, पहले हम यहाँ पे जाते हैं कैटायनिक पार्ट, फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं, फिर एनायनिक पार्ट के अंदर जाते हैं। जनरली मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ये होता है आपका कैटायन और ये होता है आपका, यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन होता है, और ये होता है आपका एनायन। समझना इस चीज को, ठीक है। तो आईयूपैक नेम कहां से लिखना स्टार्ट किया जाएगा बच्चों? लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जाएगा और हम राइट साइड की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, ये बात यहां तक सबको समझ आ गई है कि आईयूपैक नेम हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जाएंगे, लास्ट में एनायनिक पार्ट को लिखा जाएगा। तो मतलब सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा? है भाई, सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा? कैटायन का। कैटायन के बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जाएंगे। किस में जाएंगे भाई? कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर सबसे पहले किसका नेम लिखा जाएगा? लिगैंड का। ठीक है, लिगैंड के बाद किसका नाम लिखा जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम के बाद क्या लिखा जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा रोमन वर्ड में, और उसके बाद सबसे लास्ट में किसका लिखा जाएगा? N9। तो ये है जनरली आईयूपैक नेम लिखने का रूल। ये है जनरली आईयूपैक नेम लिखने का एक रूल। ये बात सबको समझ आई। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? कैटायन का। कैटायन के बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी होती है, इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोला होता है। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में आपका कैटायन भी हो सकता है, इसमें आपका एनायन भी हो सकता है। कैटायन के लिए मैं अलग से रूल बताऊंगा, एनायन के लिए अलग से रूल बताऊंगा। ठीक है, जनरली जो रूल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वही फॉलो होंगे कैटायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट में। कुछ एक दो रूल डिफरेंट होंगे, वो हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है बच्चों? कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। मतलब सबसे पहले कैटायन को लिखा जाएगा, फिर ये सारे रास्ते से होके गुजर के जाना पड़ेगा, एंड में कहां पे पहुंच जाएंगे? एनायन के पास। स्टार्ट कहां से करेंगे? कैटायन से स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सभी बच्चे, कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। देखो भाई सभी, कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है बच्चों अपना? रूल नंबर 1 क्या बोलता है? कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। यहां तक बात क्लियर है? सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? कैटायन से स्टार्ट किया जाएगा, इन सारे रास्ते से होके गुजर के जाना पड़ेगा,
और सबसे लास्ट में कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एनाइन के पास पहुंच जाएंगे। पहला रूल तो यही है। सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों, नेमिंग ऑफ लिगैंड, नेमिंग ऑफ लिगैंड करने जा रहे हैं। अब नेमिंग ऑफ लिगैंड में मैं कुछ रूल आपको बता रहा हूं। तो रूल नंबर सेकंड है नेमिंग ऑफ लिगैंड, नेमिंग ऑफ लिगैंड। और किस तरह की लिगैंड की बात करने जा रहा हूं मैं, सबसे पहले एनायनिक लिगैंड, एनायनिक लिगैंड। सबसे पहले मैं कौन से लिगैंड की बात करने जा रहा हूं, एनायनिक लिगैंड। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं, भाई एनायनिक लिगैंड। अब अपने को लिगैंड मिलेंगे, कुछ ऐसे लिगैंड मिलेंगे एनायनिक जो आइड से एंड होंगे। किससे ऐड होंगे बच्चों, जिनका लास्ट नेम क्या होगा, आइड। आइड में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सल्फाइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसे लिगैंड जिनका एंड किससे होता है भी, आइड से। तो इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, लिखो, the ligand which end with ide, which end with ide, which end with ide are named by replacing ide with O, और आइड का जो E है, दिस E बाई O। यहाँ पे दो तरह के रूल अपने को देखने को मिलेंगे, या तो पूरे के पूरे आइड को हम O से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, आप लोग भी इसको अंडरलाइन करना है, या तो पूरे के पूरे आइड को हम O से रिप्लेस कर देंगे, या कहीं कहीं हम देखेंगे कि जो आइड का E है उस E को हम O से रिप्लेस करेंगे। मतलब हमें यहाँ पे दो पॉइंट हमने देखे, या तो पूरे आइड को हम O से रिप्लेस कर देंगे, या आइड का जो E है इस E को हम O से रिप्लेस करेंगे। ये पहला पॉइंट सबको याद समझ आ चुका है भाई, ये पहला पॉइंट सबको समझ आ चुका है, सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो ऐसे लिगैंड जिनका एंड आइड से होता है तो उनका नेम, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए हम करने जा रहे हैं, यहां से बच्चों क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे लिगैंड जिनका एंड आइड से होता है, आइड मतलब सल्फाइड, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, परऑक्साइड, उन सब की बात यहाँ पे चल रही है, हाइड्रोक्साइड। तो या तो हम पूरे के पूरे जो आइड पार्ट है उस पूरे आइड को O से रिप्लेस कर देंगे, या कहीं पे आइड का जो E लेटर है उस E को हम O से रिप्लेस कर देंगे। बात समझ आई? बनाए भाई लिस्ट उन लिगैंड की, है भी? Yes, उन sir. लिगैंड की लिस्ट बनाए। सबसे पहले NH2 1 नेगेटिव, इसको जनरली हम किस नाम से पहचानते हैं, एमाइड। यहां पे हम क्या करेंगे, E को O से रिप्लेस कर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसको क्या बोलेंगे, एमिडो। क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चों इसको, एमिडो। ठीक है, इसी तरह Cl नेगेटिव को हम किससे पहचानते हैं, क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, Chloride. क्लोराइड।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, या तो आइड को ओ से रिप्लेस कर दो क्लोरो, लेकिन अभी जो आयुपैक है उसने थोड़ा सा चेंज किया है, आजकल वो इसको ई को ओ से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप क्लोरो लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप इसको ई को सिर्फ ओ से रिप्लेस करें और इसको क्लोराइडो बोले। क्या बोले भाई, क्लोराइडो बोले। ठीक है, अगर बी आर नेगेटिव होगा तो क्या लिखूं मैं, बी आर नेगेटिव को क्या लिखूं, इसको हम क्या बोलते थे, जनरली हम इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रोमाइड। यहां पे क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइडो। ठीक है, इसी तरह भाई एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव को हम क्या पढ़ते हैं, है भाई फ्लोराइड। एफ नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फ्लोराइड। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हम नेमिंग करेंगे, फ्लोराइडो। क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइडो। इसी तरह भी सी एन नेगेटिव, सी एन नेगेटिव को हम क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। यहाँ पे बच्चों हम पूरे के पूरे आइड को ओ से रिप्लेस कर देंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या नाम लिखा जाएगा आपको, जहां पे भी सी एन आयन दिखा जाएगा, साइनो। क्या लिखा जाएगा, साइनो। ठीक है, इसी तरह O2 2 नेगेटिव, ये किसकी पहचान है, ऑक्साइड। परोक्साइड। परोक्साइड क्या है, परोक्साइड है क्या, है भाई परोक्साइड है क्या। यहां पे हम पूरे के पूरे आइड पार्ट को O से रिप्लेस कर देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, यहां पे परोक्सो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जेई 2019, 20, 18 ऑक्साइड और परोक्साइड के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा गया आयुपैक नेम के ऊपर। O2 नेगेटिव, ये कौन से आयन का पहचान है भाई, O2 नेगेटिव, ऑक्साइड। ऑक्साइड। ऑक्साइड का पहचान है क्या, है भाई यस ऑक्साइड का पहचान है। यहाँ पे बच्चों हम पूरे आइड को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओ से। यहाँ पे क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको, ऑक्सो। ऑक्सो। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सो। तो एक दो बार घर में लिखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह बच्चों H2 नेगेटिव, इसको जनरली हम क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड। यहाँ पे हम E को किससे रिप्लेस कर देंगे, O से। क्या पढ़ा जाएगा यहाँ पे इसको, सल्फाइडो। क्या पढ़ा जाएगा, सल्फाइडो। ठीक है, इसी तरह एक भी लिगेंड छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं सिर्फ वही यहाँ पे लिख रहा हूँ जहां से आप 19 मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, जहां से प्रीवियस ईयर में जितने भी लिगेंड है इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। OH नेगेटिव, इसको क्या नाम दिया जाता है भाई, जनरली हम क्या बोलते हैं OH नेगेटिव को, हाइड्रोक्साइड। यस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं क्या, ठीक है हाइड्रोक्साइड बोलते हैं क्या, बोलो। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, आइड को O से रिप्लेस करो, यहाँ पे हाइड्रोक्सो, यही बनेगा क्या, यही बनेगा क्या। तो यहाँ पे दिस इज हाइड्रोक्सो, तो ये बन जाएगा नेम। ठीक है, क्लियर है बात। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने कहीं कहीं सिर्फ सर आईडीई को कहीं सिर्फ आई को रिप्लेस किया है, तो फिर सर ये फिक्स रहेगा क्या, सही। ये एक्चुअल में आईपैक वालों ने जो रिकमेंड करी गई है बातें मैं वही पे बता रहा हूँ। कहीं पे पूरे के पूरे आइड को O से रिप्लेस किया जाता है, कहीं पे सिर्फ आइड का जो E है उसको O से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है,
जैसे NH2 है, इसको हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे भाई, एमिडो। Cl नेगेटिव को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्लोराइडो। Br नेगेटिव को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ब्रोमाइडो। F नेगेटिव को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, फ्लोराइडो। ठीक है, इस तरह H2 नेगेटिव को क्या पढ़ेंगे भाई यहाँ पे हम, सल्फिडो। इस तरह Cn नेगेटिव को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, साइनो। इसी तरह O2 2 नेगेटिव को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, परऑक्सो। ठीक है, बात क्लियर है। इसी Yes, तरह sir. N3 नेगेटिव अगर कहीं पे आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, नाइट्रिडो। क्या Yes, पढ़ेंगे उसको, नाइट्रिडो। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, आप sir. जितने भी हैलोजन है उनको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये भी लिखा जाता है यहाँ पे। लेकिन अभी 5 या 6 ईयर पहले जो भी आईपैक का एक मीटिंग हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इनको क्लोरो की बजाय हम क्लोराइडो बोलेंगे, ब्रोमो की बजाय इनको हम ब्रोमाइडो बोलेंगे, आइडो की बजाय इनको आइडाइडो बोलेंगे और फ्लोरो की बजाय इनको फ्लोराइडो बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। Yes, sir. एक और बच गया, उसको भी लिख लो, N3 नेगेटिव। इसको जनरली हम क्या पढ़ते हैं भाई, N3 नेगेटिव को Nitride. नाइट्राइड। यहां पे क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, नाइट्रिडो। यहां पे क्या पढ़ा जाएगा, ई को ओ से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा यहां पे, नाइट्रेडो। यही पढ़ा जाएगा क्या, बोलो। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। Yes, sir. ठीक है, तो ये नाम एक दो बार आप लोगों को लिखने हैं और ये अपना फर्स्ट एनायनिक लिगैंड है। अब सेकंड एनायनिक लिगैंड आपको मिलते हैं बच्चों कौन से, जो 8 या 8 से एंड होते हैं, सल्फाइट, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, और कौन होते हैं, एसीटेट, कार्बोनेट। तो ये जितने भी लिगैंड है बच्चों इनके लिए भी आईपैक ने कुछ नया नाम रिकमेंड करा हुआ है। चले लिखें उसको। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया क्या, चलूं आगे। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो भी लिगैंड जिनका एंड किससे होता है, जो भी लिगैंड जिनका एंड 8 या 8 से होता है उनका जो यहाँ पे नेम लिखा जाएगा, जो 8 और 8 का ई वर्ड है उसको हम यहां से ओ से रिप्लेस कर देंगे। तो लिखो इसको भी। नेक्स्ट रूल है, द लिगैंड विच एंड विथ, एनायनिक लिगैंड की बात चल रही है, द लिगैंड ठीक है, एनायनिक लिगैंड का जो हमने हेडिंग डाला था उसके अंदर ये बातें चल रही है, द लिगैंड विच एंड विथ 8 और 8 are named by replacing E of 8 and 8 by O। तो ऐसे लिगैंड जिनका एंड किससे होता है बच्चों, 8 और 8 से होता है, तो उनका नाम लिखते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे, यहां पे उनके एंड में जो प्रीफिक्स ऐड किया जाएगा वो प्रीफिक्स क्या रहेगा भाई, यहां पे प्रीफिक्स या सफिक्स, दैट इज सफिक्स। ठीक है, तो जो भी यहां पे रिप्लेस किया जाएगा, ये ई जो है
ठीक है, ये जो आपका ई है 8 और 8 का, इसको रिप्लेस किया जाएगा किससे? ओ से। किससे रिप्लेस किया जाएगा? ओ से। जैसे SO3 2 नेगेटिव, जनरली हम SO3 2 नेगेटिव को क्या पढ़ते हैं भाई? सल्फेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सल्फाइड। सल्फाइड। और SO4 2 नेगेटिव को क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। यस। जैसे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो उसको अस पढ़ा जाता है, हायर वाले को इक पढ़ा जाता है, यहाँ पे लोअर वाले को आइट पढ़ा जाता है और हायर वाले को 8 पढ़ा जाता है। तो SO3 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? सल्फाइड। क्या इसका नाम सल्फाइड होता है? ठीक है। और अगर SO4 2 नेगेटिव होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, यहां पे हम इसको क्या नाम देंगे भाई? सल्फिटो। क्या नाम दिया जाएगा इसको? सल्फिटो। इसी तरह CH3CO नेगेटिव, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एसीटेट। एसीटेट पढ़ते हैं क्या इसको? यस। ठीक है, एसीटेट बायन बोलते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा इसको? एसीटेटो। ठीक है। इसी तरह CO3 2 नेगेटिव, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। कार्बोनेट। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? कार्बोनेटो। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? कार्बोनेटो। इसी तरह C2O4 2 नेगेटिव, इसको हम क्या पढ़ते हैं जनरली? ऑक्सलेट। ऑक्जेलेट। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? ऑक्जेलेटो पढ़ा जाएगा। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा भाई? ऑक्जेलेटो पढ़ा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? है भाई? ठीक है, कर लीजिए इसको भी कॉपी, कर लो इसको भी कॉपी भाई। तो ये एनायनिक लिगैंड की बात हमने कर ली। अब एनायनिक लिगैंड के बाद हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? न्यूट्रल लिगैंड। तो नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगैंड। तो लिख लीजिए न्यूट्रल लिगैंड। तो लिख लो भाई यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड, लिख लो भाई न्यूट्रल लिगैंड आर नेम्ड, न्यूट्रल लिगैंड आर नेम्ड as their usual name. Neutral ligand are named as their usual name, जो एक्चुअल में होता है उनका। कुछ स्पेशल नेम दिए जाते हैं। सम स्पेशल नेम आर गिवन, some special name are given to some ligand। कुछ लिगैंड को कुछ स्पेशल नेम दिए जाते हैं और वो कौन कौन से लिगैंड है उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। सम स्पेशल नेम आर गिवन टू सम शुरू कर लीजिए। सम स्पेशल नेम आर गिवन, लिख लो भाई जो भी है। सम स्पेशल नेम आर गिवन, सम स्पेशल नेम आर गिवन टू सम न्यूट्रल लिगैंड। कौन कौन से स्पेशल लिगैंड है जिनकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं? सम स्पेशल नेम आर गिवन टू सम न्यूट्रल
लिगैंड। कौन कौन से स्पेशल नेम है यहाँ पे हम देखते हैं। सम स्पेशल नेम आर गिवन टू सम न्यूट्रल लिगैंड। जैसे बच्चों अगर ये लिगैंड होगा मेरे पास यहाँ पे, जिसका ऑलरेडी हम नेमिंग कर भी चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे मुझे इसका नाम क्या लिखा जाए यहाँ पे। ये कैसा लिगैंड है, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड? बाइडेंटेड। क्या नाम लिखा था अपने इसका? बाइपीरिडिल या बाइपीरिडिल नाम लिखा था इसका है भाई? बाइपीरिडिल नाम लिखा था इसका। Yes. ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे वाटर मिलेगा आपको, तो वाटर को कौन सा नाम लिखा जाएगा यहाँ पे? एक्वा। अगर NH3 मिलेगा तो इसको नाम दिया जाएगा एमीन, डबल एम लगा देना। 2014 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक ऑप्शन में सिंगल एम लिखा गया था और दूसरे ऑप्शन में डबल एम लिखा गया था। इसी तरह CO, दिस इज कार्बोनिल। इसी तरह NO, दिस इज नाइट्रोसिल। ठीक है, तो ये कुछ न्यूट्रल लिगैंड है जिनके लिए यहाँ पे ये स्पेशल नेम लिखे जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट